अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं इकिनगाम मोहिरपुर जो कि तहसील कोकरनाग के साथ आता है। आप देख रहे हो और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूँ मोहम्मद मुजफ्फर। इस माँ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और इन्हीं से जानना चाहेंगे इनकी ज़बानी के आखिरकार इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो कैसे हुई है। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि खाविंद इनका था जो जकलाई में काम करता था। जकलाई में जो है एम्प्लॉय था, उसे जब गन शॉट लगी थी था में, लेफ्ट था में उसे गन शॉट आई थी और उसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है उसके बाद इनकी कोई इमदाद नहीं की जाती है, कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं होती है। और ये माँ जी रो रही थी फ़ोन पे भी। हमने बहुत दूर से हम आए हैं, पहलगाम से आए हैं और इनकी उस बेबसी और कमज़ोरी और नौतवानी को देखते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम मेडल इनके पास हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इनके पास है। 1968 में जो है इनको जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिली है, यानी इससे पहले इनके खाविंद जो है जकलाई में वर्क कर रहे थे। माँ जी बोलिए क्या है। मैं एक गरीब की सुनवाई क्यों नहीं होती है? मैंने कोई जगह नहीं छोड़ा। सैनिक बोर्ड, श्रीनगर सैनिक बोर्ड, इस्लामाबाद अनंतनाग सैनिक बोर्ड, घूमते घूमते मेरा टांग भी थक गया है। अब मैं अपील करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया जिसके पास पूर्वी मेडल होगा उसको हम 15 लाख रुपया देंगे। हमारे पास पूर्वी मेडल भी है, ये संग्राम मेडल भी है, तो मेरा क्यों नहीं कोई सुनता है? पेंशन भी इसको, ये पहले था मलेशिया में, मलेशिया में इसने 5 साल नौकरी किया। 5 साल के बाद उधर से डिस्चार्ज आकर फिर डीएससी में चला गया। डीएससी में इसको गोली लगी 770 में, तो उसी कारण उसको चंडीगढ़ अस्पताल से पेंशन बोर्ड बोलकर इसको डिस्चार्ज दिया। सिर्फ एक स्लिप दिया, मामूली स्लिप, ये स्लिप जी, ये स्लिप देकर इसको डिस्चार्ज किया। बोला आप अपना परिवार लेकर अपनी देश जाओ, घर जाओ, हम भेज देंगे सब कुछ। बाद में ना जीपी फंड कुछ भी नहीं दिया। हम लोग भीख मांग मांग कर मैं अपनी शहर की खिदमत करती रही। 10 साल के बाद फिर उनका 15 साल हो गया, उनका डेथ हो गया। मैं तो एक दूसरा से भीख मांग मांग कर अपने आप को पालती हूँ। मैं एक गरीब की क्यों नहीं सुनता है कोई? मैं तो कोई जगह नहीं छोड़ा, सब उनके पास गया। सब बोलते आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है हम एक बेवा का मदद करते हैं, गरीब का मदद करते हैं, मगर कहाँ है वो? कहाँ है मदद करने वाला? अगर मैं अपने हक मांग रही हूँ, क्यों नहीं मुझे अपना हक देते हैं? मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगू, कौन देगा मुझे? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करती हूँ। अगर मतलब मेरा घर वाला ने, मेरा शोहर ने डाकखाना में कुछ पैसा रखा, वो भी खा गया। डाकखाना वालों ने बोला नहीं हम नहीं देंगे। डाकखाने में थे पैसे? हाँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला इसका बहुत टाइम हो गया, ये नहीं मिल सकता है। उसको कम से कम 30 साल हो गया था। तो उन्होंने माना ही नहीं, बोला नहीं ये नहीं मिलेगा, इसका बहुत टाइम ये हो गया, ये डेथ लिस्ट में चला गया। क्यों मैं गरीब को जुल्म कर रहे हैं? गवर्नमेंट इसलिए है कि गरीबों को जुल्म करने खातिर। संग्राम मेडल भी दिया गया था, पूर्वी मेडल भी दिया गया था, बहुत सारे मेडल ये हमारे पास हैं। और लेकिन इन मेडलों ये क्या, ये बच्चे मेरे पास है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पास है। मैं इनको पाऊं पकड़ पकड़ के बुलाया इसलिए मेरी सुनाई के लिए, मेरा कोई नहीं सुनता है। जी जी, इंशाल्लाह जो आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इंशाल्लाह इसकी जो है बुराई होगी, इसका जो है इंसाफ मिलेगा आपको। जो नाइंसाफी हुई है आपको इंसाफ। मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन पालेगा? मेरा खुदा की बगैर कोई सहारा नहीं है। मैं भी बाहर की, हिंदुस्तान की लड़की हूँ, मैं कहाँ जाऊं? कोर्ट में गया केस करने के लिए, वो बोलते हैं मुझे 3 लाख 4 लाख दे दो एडवांस, अब फिर मैं केस लड़ेंगे। मैं कहाँ से लाऊं? मुझे अपना गुजारा नहीं होता है तो मैं कहाँ से लाऊं पैसा? जी जी, जकलाई में इनका खाविंद काम करता था। 1968 में उन्हें जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, यानी 1968 से पहले वो जकलाई में काम करते थे। मेडल भी है, जो है सर्टिफिकेट तमाम है इनके पास। लेकिन माँ जी का कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जब वो 10 साल दरे बिस्तर रहे उसके बाद जो इलाज मुआवजा के लिए इन्होंने खुद खर्चा किया, इलाज मुआवजा के लिए इन्होंने भरपूर अपने जेब से खर्च लगाया। लेकिन उसके बाद जो होता है, मेरे पास जो कुछ था सब बेचकर मैंने अपनी शोहर का इलाज किया।
भीख मांगकर, मतलब एक दूसरे से मांग कर लेना, वो भी भीख मांगना है। कितना मदद करेंगे, मतलब ये पड़ोसी है, पड़ोसी मुझे देते हैं तो मैं अपना गुजारा करती हूँ। ये है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ हम ये सर्विस बुक है उसका। हाँ, तो ये भी एक देखो डॉक्यूमेंट है, ये आप देखिए, जो मेडल वेडल दिए गए हैं उसका डॉक्यूमेंट ये है, ये हम शो करवाएंगे आपको। तो ये तमाम चीजें जो है सामने घर में अलमारी में रखी गई है, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। मां जी बहुत गरीब है, हमने खुद देखा, और इनकी जो आजी बेबसी है वो देखकर हमसे भी ना रहा गया। और वीडियो शेयर करें ताकि मां जी के साथ इंसाफ हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना चाहती है कि हमारे खाविंद ने जो है हिंदुस्तान के लिए कुछ किया है, तो उनको कुर्बानी के बदले हमें कुछ नहीं मिला है, इसके पीछे क्या रीजन है, यही कहना चाहती हैं आप। अगर मेरा शौहर ने ये हिंदुस्तान के पीछे अपना जान कुर्बान किया है, उसको क्यों नहीं कुछ मिला, उसकी बच्चों को क्यों नहीं मिला, उसकी बीवी को क्यों नहीं मिला? सही, ये गवर्नमेंट का शुरूल है कि गवर्नमेंट का कमजोरी है जो गरीबों को जुल्म करना? मिलेगा इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इनके खाविंद ने बहुत पहले जो है, आप बोल रही थी कोई किसी जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। दोहट की जंग में इसने ही पूर्वी मेडल जीता है। दोहट की जंग में जी, अगर पेंशन नहीं दिया जीपी फंड ने, कम से कम मेडल का ही मुझे कुछ दे दो। हक मांगना कोई बुरी बात नहीं होती। इनका कहना है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, और जो हमारे पैसे बंद हैं, या यूं कहेंगे कि जो हमें हक मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है, वो मिलना चाहिए, इनका साफ कहना है। आप देखते रहिए रोशन कश्मीर, मेरे यानी मोहम्मद मुजफ्फर के साथ। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।